हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये फ्रेंड भी होते हैं और ये फोई भी होते हैं। सो फ्रेंड का मतलब आपको पता होगा और फोई का मतलब होता है जो आपको हार्म पहुंचाए, जो आपको नुकसान पहुंचाए, जिससे आप बीमार पड़ोगे, ऐसे ही। सो आपने अपने इर्द गिर्द देखे होंगे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन उनके बगैर और भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या उन्हें हम कहेंगे माइक्रोब्स भी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब रेनी डेज होते हैं या रेनी सीजन जब होता है तो जो ब्रेड होती है ना, मॉइस्ट ब्रेड, वो स्पॉइल्ड हो जाती है और उसकी जो सरफेस होती है वो कवर होती है किससे? ग्रेइश वाइट पैच से। वो क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो आप इन पैच को ऑब्जर्व कर सकते हैं किससे? मैग्नीफाइंग ग्लास से। आप देखेंगे टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर को देखेंगे आप, या आप देखेंगे इन स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे ना, जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखेंगे। आप माइक्रोस्कोप का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे। तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, और आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर्स क्या है और ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से आए, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स प्रोसीड। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे आपको एक्टिविटी नंबर 2.1 है, 2.2 है, ये आपको करनी पड़ेगी खुद से। जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो तब भी आप यू विल सी द इफेक्ट। सो ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, जो आपने एक्टिविटी की है ना 2.1 एंड 2.2, ये दिखाती है जो ये वाटर है और जो ये सॉइल है ना, ये फुल है किससे? टाइनी ऑर्गेनिज्म से। यानी आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, हर एक जगह पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, हर एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। हर एक जगह पे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। सो तो ये जो ये सारे जो है ना टाइनी या जो ये ऑर्गेनिजम्स है ना, जो आप देखेंगे वाटर में या सॉइल में, इनमें से सभी जो है ना ये माइक्रोब्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। ठीक, ये जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो ये माइक्रोब्स होते हैं ना, ये स्मॉल होते हैं साइज में और इन्हें हम देख नहीं सकते, मतलब नेकेड आई से बोलने या अनएडेड आई से। इनको देखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की या मैग्नीफाइंग ग्लास की। सो इनमें से कुछ जो है वो फंगस होता है जो ग्रो करता है ब्रेड पे, उसे हम देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। अदर्स जो है उन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद के बगैर नहीं देख पाएंगे। दैट इज वाई इन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है 4 मेजर ग्रुप्स में। ये जो ये ग्रुप्स है इसमें आता है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे। सो इनमें से जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शो किया गया है 2.1 फिगर में और 2.2 फिगर में, वो हम आगे देखेंगे। अब है वायरसेस। वायरसेस जो है ना वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है बाकी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम से। इनका आपको अगर आप फर्दर जब आप क्लासेस में चढ़ेंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे, लाइक +1 +2 में पढ़ेंगे ना आप इनके बारे में। यू विल स्टडी देम इन डिटेल। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया जाता है, उतना भी नहीं डिटेल में, यहाँ पे आपको फर्दर क्लास में आप डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये क्या रिप्रोड्यूस करते हैं? ये खाली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं होस्ट सेल के अंदर। अगर ये होस्ट सेल के बाहर होगा तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो सकता है? बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। सम कॉमन जो वायरसेस हैं वो दिखाए गए फिगर 2.5 में। इनसे लाइक अगर वायरसेस जो है ना, मतलब इनसे कौन सी डिजीज़ होती है? लाइक इससे कफ होता है, कोल्ड,
इन्फ्लुएंजा होता है वायरसेस से, सीरियस डिजीज जैसे कि पोलियो होता है वायरसेस से, चिकन पॉक्स होता है, ये भी कॉज कौन करते हैं? वायरसेस कॉज करते हैं। डिजीज है जैसे कि डिसेंट्री है, मलेरिया है, ये कॉज कौन करता है? प्रोटोजोआ, जिसे कहते हैं प्रोटोजोन्स। वायरस टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, और ये ट्यूबरक्लोसिस जो है बहुत खतरनाक डिजीज है, मतलब ये बहुत ही मुश्किल होता है कि इस डिजीज को ट्रीट करना, ठीक है ना। सो आपने पढ़ा है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इन क्लास 6th and 7th। सो बैक्टीरिया देखिए, ये इनकी शेप्स हैं, या फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। कोकाई शेप है, रॉड शेप पर है। यू कैन सी द क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा, यू कैन सी द अमीबा, यू कैन सी द पैरामीशियम, you can see the bread mold, you can see the penicillium, you can see the aspergillus. Okay, now we have where do microorganisms live। अब हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया की जैसे, या कुछ एल्गी या प्रोटोजोआ। अब अगर वो मल्टी सेलुलर होंगे, जैसे कि बहुत सारे एल्गी हैं और फंजाई है, और ये रहते हैं हर तरह के एनवायरनमेंट में, जैसे कि ये आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग्स तक रहते हैं, और डेजर्ट से लेकर मार्शी लैंड्स तक रहते हैं। इनको फाउंड किया जाता है एनिमल्स की बॉडीज़ में भी, और इनको फाउंड किया जाता है ह्यूमंस की बॉडीज़ में भी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं बाकी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, वाइल अदर जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, यानी वो किसी पे ग्रो नहीं करते। नाउ वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब रिलेशन क्या है हमारे बीच में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे बीच में क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइव्स में। कुछ जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं बहुत सारे वेज में, कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और वो हमें कॉज करते हैं डिजीज़। लेट अस स्टडी अबाउट दम इन डिटेल। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, यानी कौन कॉज करेगा डिजीज़ और कौन हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ओके, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूज़ होते हैं ना वेरियस पर्पज़ के लिए, वो होते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उन्हें यूज़ किया जाता है किस में? कर्ड की प्रिपरेशन में, ब्रेड की प्रिपरेशन में, और केक की प्रिपरेशन में। लाइक सपोज अगर हम देखेंगे कर्ड जो है ना वो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस, उसकी मदद से वो कन्वर्ट हो जाता है मिल्क से लेकर कर्ड तक। ऐसे ही ब्रेड है, केक है, या जो रोटी वगैरह होती है ना उसमें वो क्या यूज़ करते हैं, या जो डो वगैरह होता है उसमें वो बेकर्स यीस्ट यूज़ करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ किए जाते हैं अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। बहुत टाइम से उन्हें यूज़ किया जा रहा है। सो इन्हें यूज़ किया जाता है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील, रिमेन्स ऑफ एनिमल फीस एक्स्ट्रा, उन्हें ब्रोक डाउन किया जाता है हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में बाय बैक्टीरिया, ठीक, एंड यूजेबल। हाँ, तो रिकॉल दैट बैक्टीरिया जो होता है ना वो यूज़ होते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में। बैक्टीरिया यूज़ होते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी, एग्रीकल्चर में भी उन्हें यूज़ किया जाता है। इन एग्रीकल्चर उन्हें यूज़ किया जाता है ताकि हम इंक्रीज कर सकें सॉइल फर्टिलिटी को बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। लाइक कि वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया भी यूज़ होता है। ओके, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, आपने पढ़ा है क्लास 7th में कि जो मिल्क होता है वो टर्न होता है कर्ड में, किससे? बैक्टीरिया की हेल्प से। सो I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. तो यहाँ पे एक बताता है, यहाँ पे लाइक मैंने अपनी माँ को देखा कि उन्होंने लिटिल कर्ड किया ऐड, किसको? वार्म मिल्क को, ताकि वो सेट हो जाए, कर्ड को कर सके सेट नेक्स्ट डे। मैंने वंडर किया क्यों, मतलब ये कैसे हुआ। सो कर्ड जो होता है वो कंटेन करता है सिवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कहते हैं, इनमें से जो बैक्टीरियम होता है ना जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस, वो प्रमोट करता है किसकी फॉर्मेशन? कर्ड की। ये मल्टीप्लाई होता है मिल्क में और ये कन्वर्ट करता है इसको कर्ड में। सो बैक्टीरिया जो है ना वो
इन्वॉल्व होते हैं किस में, चीज़ मेकिंग में, पिकल्स में और मेनी अदर फूड आइटम्स में. सो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है रावा, सूजी, इडलीज एंड भटूरास इज कर्ड. वो कर्ड है. क्या है? कर्ड. कैन यू गेस वाई? क्या आप गैस कर सकते हैं क्यों? बैक्टीरिया और यीस्ट जो होता है ना वो भी हेल्पफुल होता है किसके लिए? राइस की फर्मेंटेशन के लिए, इडलीज और डोसा बैटर के लिए. सो यहाँ पे एक्टिविटी 2.3 है आपको. यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अब जो यीस्ट होता है ये भी एक बैक्टीरिया है. ये रिप्रोड्यूस करता है बहुत ही तेज़ी से और ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. सो बबल्स जो होते हैं ना गैस के वो फिल करते हैं डो को और इंक्रीज करते हैं इसका वॉल्यूम. ये बेसिस है कि इसका यूज़ ऑफ यीस्ट का बेकिंग इंडस्ट्री में, ताकि ब्रेड बना सके, पेस्ट्रीज बना सके और केक्स बना सके. सो कमर्शियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल पे, ताकि हम प्रोडक्शन कर सके अल्कोहल की, वाइन की, एसिटिक एसिड की, विनेगर. यीस्ट जो होता है ये यूज़ होता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, ताकि हम कमर्शियल प्रोडक्शन कर सके अल्कोहल की और वाइन की. इस पर्पज़ के लिए क्या होता है, यीस्ट जो होता है उसे ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स में, जो कि प्रेजेंट होता है ग्रेन्स में, जैसे कि बार्ली है, वीट है, राइस है, क्रश्ड फ्रूट है, जूसेस है, एक्स्ट्रा. देन यू हैव द एक्टिविटी 2.4. आप खुद से पढ़ेंगे, आपको करनी पड़ेगी बिकॉज आई कैन नॉट शो यू द एक्टिविटी हियर. सो नाउ वी हैव okay, this is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. ये स्मेल होती है किसकी? अल्कोहल की. एज शुगर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में बाय यीस्ट. इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है ना कन्वर्जन करना शुगर का इनटू अल्कोहल, इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन. कन्वर्जन करना शुगर का इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. नाउ वी हैव ल्यूइस पास्चर जो थे ना उन्होंने डिस्कवर किया फर्मेंटेशन 1857 में. सो नाउ वी हैव मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो जब भी आप इल पड़ते हैं तो आपको जो डॉक्टर होता है ना वो कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट्स देता है, या कैप्सूल्स देगा या तो इंजेक्शंस देगा, सच एज ऑफ किसकी? पेनिसिलिन की. जो ये सोर्स होता है ना इन मेडिसिन का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. यानी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही खाएंगे या एज इंजेक्शन लेंगे तो ताकि आप डिस्ट्रॉय कर सके बाकी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है ना? तो ये मेडिसिन जो होती है ये किल करती है या ये ग्रो या ये क्या करेगी? स्टॉप करेगी ग्रोथ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है ना? सो इन मेडिसिन को कहते हैं हम एंटीबायोटिक्स. और दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है ना उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया से और फंजाई से, स्ट्रेप्टोमाइसिन से, टेट्रासाइक्लाइन से और एरिथ्रोमाइसिन से. एंड सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. और कुछ commonly known antibiotics जो है ना वो बनी होती है किससे? फंजाई से और बैक्टीरिया से. एंटीबायोटिक्स जो है ना उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय ग्रोइंग. कैसे? जब स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है और उसे यूज़ किया जाता है ताकि हम ट्रीट कर सके, क्योर कर सके या ट्रीट कर सके वैरायटी ऑफ डिजीज़ को. एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो ऑफन मतलब वो इवन मिक्सड होते हैं किसके साथ? फीड ऑफ लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री के साथ, ताकि चेक कर सके माइक्रोबियल एक्शन इन्फेक्शन क्या है एनिमल्स में. यानी एंटीबायोटिक्स को ऐड किया जाता है किन में? जो फीड होता है लाइफ स्टॉक का और पोल्ट्री में, यानी जो उनका जो ग़िज़ा वगैरह होता है ना उसमें, ताकि हम चेक कर सकें माइक्रोबियल इन्फेक्शन क्या है एनिमल्स में. इन्हें यूज़ किया जाता है ताकि कंट्रोल कर सके मेनी प्लांट डिजीज़ को भी. ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है रिमेंबर करना, जो एंटीबायोटिक्स है ना शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि याद रखना आप तभी एंटीबायोटिक्स को मतलब खा सकते हैं जब आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो है उसे प्रेस्क्राइब करेगा. यानी आपको एक डॉक्टर बोलेगा आपको ये लेना तभी आप ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं. ठीक है ना? ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. ऑल्सो आपको क्या करना है, आपको जो आप जब आपको बोलेगा डॉक्टर आपको इतने टाइम तक खाना है, आपको उतने टाइम तक बराबर खाना है, आपको बीच में उसे नहीं छोड़ना है, आपको कंप्लीट करना है कोर्स को. ओके. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट, अगर आप एंटीबायोटिक खाते हैं जब आपको ज़रूरत नहीं है या रॉन्ग डोज आप लेते हैं तो
ये क्या बनाता है, ये ड्रग को लेस इफेक्टिव बनाता है, ठीक। या मतलब अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई डिजीज़ हुई, आपने एंटीबायोटिक लिया, वो आप पे काम नहीं करेगा, लेस इफेक्टिव होगा, तो इसलिए आपको अननेसेसरली कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना जब तक आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स जो जब टेकन किए जाएंगे अननेसेसरली, वो किल करेगा बेनिफिशियल बैक्टीरिया को जो बॉडी में होंगी। सो अगर आपने खुद लिया एंटीबायोटिक कोई, तो आपको उससे क्या होगा, आपको उससे नुकसान होगा। आपकी बॉडी में जो एसेंशियल बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किल होगा। और क्या होगा, वो ड्रग फिर जब आप लेंगे, जब आपको कोई डिजीज़ होगी, तो वो लेस इफेक्टिव बन जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि आपने कोई डिजीज़ थी ही नहीं, आपने वो लिया ड्रग, फिर जब आपने वो डिजीज़ हुई, आपने उस ड्रग को लिया, तो वो काम नहीं करेगी, वो लेस इफेक्टिव होगी, करेगी काम बट लेस इफेक्टिव होगी। सो एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। जो एंटीबायोटिक्स होती है वो हाउएवर इफेक्टिव नहीं होती है, किसके लिए, कोल्ड और फ्लू के लिए। यानी इससे आप कोल्ड अगर होगा, फ्लू अगर होगा, आप उसके लिए एंटीबायोटिक्स को इंटेक नहीं कर सकते। सो एज ये कॉज किससे होती है, वायरसेस से। किससे कॉज होती है, वायरसेस से। वैक्सीन, When a disease carrying microbe enters our body, जब एक disease carrying microbe होता है ना, वो एंटर करते हैं ना हमारे बॉडी में, तो वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, ताकि वो फाइट कर सके इन्वेडर से, ठीक है ना, ताकि वो फाइट कर सके इन्वेडर से। बॉडी जो होती है ना, वो भी मतलब याद रखती है कि मुझे कैसे माइक्रोब से फाइट करना है अगर वो एंटर करता है मेरी बॉडी में, या किसी और की बॉडी में एंटर करेगा। सो इफ डेड और वीकनेड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हेल्दी बॉडी, तो अगर डेड और वीकनेड माइक्रोब्स को बॉडी में, हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बॉडी जो है वो फाइट करती है और किल करती है इन्वेडिंग बैक्टीरिया को बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी जो होती है वो रहती है बॉडी में, एंड हम प्रोटेक्ट रहते हैं किनसे, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से, फॉर एवर के लिए। दिस इज हाउ वैक्सीन जो होती है वो वर्क करती है। सिवरल डिजीज जैसे कि है कॉलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, उसे प्रिवेंट किया जाता है बाय वैक्सीनेशन से, ठीक है ना। सो इन अवर चाइल्डहुड एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। जो एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने डिस्कवर की वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की इन 1798 में। आपने अपने चाइल्डहुड में देखा होगा कि आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके सिविरल डिजीज से। क्या आप प्रिपेयर कर सकते हैं लिस्ट ऑफ दीज डिजीज? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। सो ये एसेंशियल होता है कि प्रोटेक्ट करना एक चिल्ड्रन को अगेंस्ट इन डिजीज से। नेसेसरी वैक्सीन जो होते हैं ना वो अवेलेबल है नियर बाई हॉस्पिटल्स में होती हैं। आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे रिगार्डिंग कैसे चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जा सकता है वायरल डिजीज से। लाइक पोलियो है, अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं चिल्ड्रंस को, वो एक्चुअली वैक्सीन होती है, ठीक है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है ना, वो एक्चुअली वैक्सीन होती है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड वाइड कैंपेन होते हैं ना अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के, उन्होंने फाइनली हेल्प की है इरेडिकेशन करने में, किसकी, इसी स्मॉल पॉक्स की, फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज डेज वैक्सीन जो होती है वो मेड की जाती है लार्ज स्केल पे, किन से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, ताकि प्रोटेक्ट कर सके ह्यूमन्स को और अदर एनिमल्स को, किन से, सिविरल डिजीजेस से। नाउ वी हैव इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एबल होते हैं फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से, ताकि वो एनरिच कर सके सॉइल को विद नाइट्रोजन और इंक्रीज कर सके फर्टिलिटी। सो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, इन्हें हम कॉमनली कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। लाइक दिस इज सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो मैंने आपको वहाँ पे बोला, इसको नॉस्टॉक भी कहा जाता है, ठीक। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट।
बोजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। तो बोजो एंड पहेली है, ये दो स्टूडेंट्स होंगे। तो इन्होंने ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्कूल गार्डनर है वो बनाता है मैन्योर। उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया उसे, वो मैन्योर बनाता है। Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. जो बोजो एंड पहेली है, उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने दोस्तों को भी लिया और इन्होंने कलेक्ट करे प्लांट, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के वेस्टेज को नियर बाय हाउसेस और गार्डन से। उन्होंने उनको क्या किया, इस वेस्ट को पुट किया किसमें, पिट में, ताकि किस लिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए। आफ्टर सम टाइम ये डिकम्पोज हुआ और ये कन्वर्ट हुआ मैन्योर में। बोजो एंड पहेली जो थी वो वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। सो एक्टिविटी 2.5 है यहाँ पे। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। आपको 2 पॉट्स लेने हैं और दोनों को आपको हाफ फिल करना है। मार्क ए एंड बी, ए को लिखिए ए और दूसरे को लिखिए बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, प्लांट वेस्ट को आप पॉट ए में रखिए। एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स एंड ब्रोकन प्लांट्स, प्लास्टिक टॉयज या एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, किसमें, प्लांट, जो पॉट बी था। पुट द पॉट्स असाइड, आपको पॉट्स को असाइड रखना है। ऑब्जर्व करें उनको 3 से 4 वीक्स के बाद। आप देखेंगे जो जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट था, यानी जिसमें था ना प्लांट वेस्ट था ना, तो वो क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा। और आप देखेंगे जिसमें पॉलिथीन बैग्स थे और जिसमें एम्प्टी ग्लास बॉटल्स या ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज थे, वो डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है ना। तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे बताता है क्या आपने कोई डिफरेंस देखी जो ये 2 कंटेंट्स, 2 पॉट्स के कंटेंट्स में? अगर आपने देखी तो वो डिफरेंस है क्या? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट जो है पॉट ए में वो डिकम्पोज होगा। हाउ दिस हैपन? द प्लांट वेस्ट जो होता है ना वो कन्वर्ट होता है मैन्योर में बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं इस प्रोसेस में, उन्हें प्लांट्स फिर से यूज कर सकते हैं। क्या आपने नोटिस किया, प्लांट जो पॉट भी था उसमें पॉलिथीन बैग्स थे, एम्प्टी ग्लासेस थे, बॉटल्स थे, ब्रोकन टॉय पार्ट्स थे, वो अंडर ऐसी चेंज के नहीं गए, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उन्होंने अपना एक्शन नहीं दिखाया, उन्होंने अपना काम नहीं करा और उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया पॉलिथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस और एक्स्ट्रा को इनटू मैन्योर। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. तो आप अक्सर देखते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है किस फॉर्म में, डिकेइंग प्लांट्स या समटाइम्स डेड एनिमल्स, किस पे, ग्राउंड पे। आप देखते हैं कि ये जो है ना ये डिसअपेयर हो जाते हैं। फिर आप देखते हैं यही जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है किस फॉर्म में, डिकेइंग प्लांट में या समटाइम्स डेड एनिमल जो होता है ना, ये फिर कुछ टाइम के बाद डिसअपेयर होता है। किस वजह से? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करते हैं, वो डिकम्पोज करता है डेड ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है प्लांट्स का और एनिमल्स का, और कन्वर्ट करते हैं उसको किस में, सिंपल सबस्टेंसेस में, ठीक है ना। तो ये जो सबस्टेंस है इनको यूज करते हैं अदर प्लांट्स और एनिमल्स। 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उन्हें हम यूज कर सकते हैं ताकि हम हार्मफुल स्मेली सबस्टेंसेस को डिग्रेड करें, और इस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन भी हो जाता है। नाउ वी हैव द